नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों से वादा किया हूँ कि संविधान के संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको अपने वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों, अब आज मैं जो है कि अपने वीडियो के माध्यम से दूसरा भाग संविधान के संबंध में जारी कर रहा हूँ। पिछले भाग में जो मैं दोस्तों संविधान के संबंध में चर्चा किया था, वह संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग को लेकर थी। तो लास्ट में जो मैं बताया था, अंतिम में वीडियो समाप्त होते समय, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान सभा की मांग को स्पष्ट करते हुए कहा था कि कांग्रेस जो है स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राज का समर्थन करती है और स्वतंत्र भारत के लिए ऐसे संविधान बनाना चाहती है इसमें बाहरी जो है कि बाहरियों का हस्तक्षेप न हो, और इसके लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन जो है वह मताधिकार पर हो। और दोस्तों, इस जो है कि मांग को जो है कि ब्रिटिश सरकार ने अपने एक प्रस्ताव के द्वारा स्वीकार किया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, कैसे क्या स्थिति थी अगस्त प्रस्ताव के, उसके संबंध में मैं चर्चा कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए दोस्तों और समझिए दोस्तों, और नोट करते जाइए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए एग्जामों में सहायता मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की जो शक्तियाँ जो है असाधारण रूप से बढ़ रही थी, और जो है कि फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम की जो है कि पतन के पश्चात ब्रिटेन जो है कि एकदम से उसकी स्थिति नाजुक बन गई थी। तो जो ब्रिटेन सरकार ने भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए जो है एक समझौता वादी जो है कि दृष्टिकोण अपनाया, और जो है कि लॉर्ड जो है कि लिनलिथगो के माध्यम से एक घोषणा किया गया। 8 अगस्त 1940 में जो है भारतीयों के लिए घोषणा किया गया। उस घोषणा को हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ था, कब घोषित हुआ था? 8 अगस्त 1940 में। कौन किया था? लिनलिथगो ने जो है कि वो अगस्त प्रस्ताव पेश किया था, और उसके माध्यम से जो है कि स्वीकारा गया था, कहा गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा कि भारतीयों के लिए संविधान बनाना उनका अपना अधिकार है। एक स्वतंत्र भारत के लिए जो है कि नया संविधान कौन बनाएगा? भारतीय ही बनाएंगे, और नेहरू की मांगों को इसमें स्वीकार किया गया था, जो है कि उन्होंने संविधान सभा की मांग करते हुए स्पष्ट किया था। तो ये अगस्त प्रस्ताव था दोस्तों। तो ये अगस्त प्रस्ताव जो है कि कब प्रस्तुत किसने किया था? लिनलिथगो ने जो है कि 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया था। लेकिन अगस्त प्रस्ताव में कुछ खामियों के कारण जो है भारतीयों ने इसको अस्वीकार किया था दोस्तों। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन 1942। तो दोस्तों, मैं इसके संबंध में चर्चा करूं कि भारतीयों के द्वारा लगातार स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थीं, और जापान की शक्ति जो है बढ़ रही थी और भारत के द्वार पे लगभग आ चुका था। तो बाहरी देशों ने, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आदि देशों ने जो है ब्रिटेन पे जो है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाना चालू कर दिया। तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब जो है कि भारतीयों की मांग को ज़्यादा दिन नहीं टाला जा सकता है। तो उस समय के प्रधानमंत्री जो थे विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने जो है कि कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को जो है कि भारत भेजा। और क्रिप्स जो है कि मार्च 1942 में भारत आए जो है कि भारतीय नेताओं से बात करने के लिए। तो दोस्तों, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाना था, और जो है कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण जो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत होना था दोस्तों। और प्रांतों जो स्टेट था, प्रांत मतलब स्टेट जो स्टेट थे, उनको संविधान भारतीय जो संविधान बनता उसको मानने का अधिकार था या नहीं मानने का अधिकार भी था, या अपने लिए नया संविधान बनाने का भी अधिकार था दोस्तों। इसी का विरोध जो है कि किया था कांग्रेस पार्टी ने, और कहा था कि जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स प्रस्ताव है, वो जो है कि भारतीयों को 2 भागों में बांटने का द्वार खोल रही है। अब गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि यह जो है कि बाद के तिथ का चेक है, यह जो है कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था इसको, क्रिप्स मिशन को। कोटेशन याद रखिए दोस्तों, एग्जामों में पूछा जाता है। तो क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने कहा था कि यह बाद की तिथि का चेक है, पोस्ट डेटेड चेक नाम दिया था, और विरोध किया था क्रिप्स मिशन को। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
जो है कि गांधी के संपर्क लगभग समान शब्दों में ही क्रिप्स मिशन का विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि यह जो है कि टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है। अर्थात इंग्लिश में बताऊं दोस्तों, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्राइसिंग बैंक, ये कोटेशन था जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का। मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था क्योंकि वो इसमें जो है कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांटा जाए। इसको साफ मना कर दिया गया था और जो मुस्लिम लीग का ये विचार था कि दो संविधान सभा, भारत संविधान निर्माण के लिए दो संविधान सभा बनाई जाए, उसका भी इसमें विरोध किया गया था किस प्रस्ताव में, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था। तो दोस्तों किस प्रस्ताव का भी विरोध हुआ भारतीयों के द्वारा इसको अपनाया नहीं गया। इसमें मुख्य जो दोस्तों बताओ, मार्च 1942 में जो किस प्रस्ताव आया था, कौन उसमें प्रधानमंत्री थे, तो विंस्टन चर्चिल थे और सर कैबिनेट मंत्री सर स्टेफन स्टीफोर्ड क्रिप्स जो थे, उन्हीं के नाम पे क्रिप्स मिशन है वो आए थे दोस्तों। तो ये तो क्रिप्स मिशन के बारे में चर्चा हो गई। उसके बाद जो है जब ये भी मिशन फेल हो गया तो भारतीयों को लगा कि ब्रिटिश सरकार से जो है कि स्वतंत्रता के लिए आशा करना व्यर्थ है। तो 14 जुलाई 1942 को दोस्तों वर्धा में जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। तो दोस्तों डेट याद रखिएगा, 14 जुलाई 1942 को, स्थान कहाँ था, वर्धा में जो है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसका अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को जो है कि मुंबई के प्रसिद्ध स्थान ग्वालियर टैंक मैदान में जो है कि इसका अनुमोदन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में, मौलाना अबुल कमाल आज़ाद के अध्यक्षता में जो है इसका अनुमोदन किया गया था। लेकिन इस आंदोलन में जो है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था और इस आंदोलन की शुरुआत जो है कि दोस्तों 9 अगस्त 1942 में हुआ था। इसीलिए 9 अगस्त 1942 में इस आंदोलन की शुरुआत हुआ था। इसको हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें वर्धा कहाँ, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, प्रस्ताव कब इसमें पारित हुआ था, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में। इसका अनुमोदन कहाँ हुआ था दोस्तों, जो है कि 8 अगस्त 1942 को मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक मैदान पर इसका अनुमोदन हुआ था। और उसका अध्यक्षता कौन किया था दोस्तों, जो है कि मौलाना अबुल कमाल आज़ाद ने दोस्तों। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 9 अगस्त 1942 को। इसको किस और नाम से जाना जाता है, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब आगे जो है दोस्तों अक्टूबर 1900, अब आगे ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जो है कि अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिथगो के स्थान पे जो है कि ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड वेवेल को जो है कि वायसराय बनाकर भारत भेजा। और वेवेल जो है कि भारत के लिए संवैधानिक जो गतिरोध है उसको दूर करने के लिए और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए जो है कि 4 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत किया। डेट क्या, 4 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल ने वायसराय बन के आए थे, वो लिथगो के स्थान पे उन्होंने अपना एक योजना प्रस्तुत किया जिसको वेवेल योजना के नाम से हम जानते हैं। तो इस योजना में कहा गया था दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल परिषद का एक चुनाव नया बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल परिषद जो है कि एक नई केंद्रीय मंत्रि परिषद बनाई जाएगी और उस केंद्रीय परिषद में जो है कि मुस्लिमों को हिंदुओं के समान सदस्यता दी जाएगी, समान सीट दी जाएगी। और जो दोस्तों द्वितीय विश्व के उपरांत जो है कि भारतीयों के लिए संविधान निर्माण किया जाएगा। और जो भारत छोड़ो आंदोलन में जो गिरफ्तार हुए हैं नेता, क्रांतिकारी जो गिरफ्तार हुए हैं उनको छोड़ा जाएगा और एक शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा दोस्तों।
तो एक जो है केंद्र में एक नई परिषद की गठन की बात किया गया था। और उस परिषद में जो है कि मुस्लिमों को जो है हिंदुओं के समान दर्जा, समान सदस्यता, मतलब जितने मुस्लिम होंगे उतने हिंदुओं के समान सदस्यता की बात कही गई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है भारतीयों के लिए संविधान निर्माण की बात कहा गया था। और जो है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन में जो नेता गिरफ्तार हुए थे उनको छोड़ने की, रिहा करने की बात कही गई थी। और शिमला में एक जो है सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कहा गया था बेबल योजना में। उसके बाद दोस्तों 25 जून से 14 जुलाई 1945 में जो है शिमला में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व जो है दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था दोस्तों। इसमें जो है कि गांधी जी ने भाग नहीं लिए थे। और दोस्तों जो है मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था। मुस्लिम लीग जो है चाहते थे कि जो भी सदस्य इसमें केंद्र के परिषद में जो भी सदस्य निर्वाचित हों मुस्लिम लीग के, मुस्लिमों का जो सदस्य निर्वाचित हों उसमें नियुक्त हों, वो मुस्लिम लीग द्वारा ही चुना जाए। जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था। इसलिए लॉर्ड बेबल ने विवश होकर 14 जुलाई को जो है शिमला समझौता को निरस्त कर दिया था। शिमला समझौते पे बात नहीं बन पाई थी। तो मैं मुख्य याद करना कि शिमला समझौता कब हुआ था, 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 में हुआ था। और दोस्तों इसमें गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। जो है कि इसका कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन किया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था दोस्तों। और कांग्रेस मुस्लिम लीग की जो मांग थी केंद्र में कार्यकारी परिषद में जो है कि सदस्यों के जो निर्वाचित हों मुसलमानों में, वो मुस्लिम लीग के द्वारा ही चुना जाए, इसका विरोध कांग्रेस ने किया था। इसी के आधार पे जो है कि इसमें विरोध हो गया था। तो इसमें जो है कि लॉर्ड बेबल ने जो है कि इसको 14 जुलाई 1945 को जो है कि इसकी संतुष्टि नहीं दी थी, अर्थात इसको व्यर्थ घोषित कर दिया था शिमला समझौते को। अब दोस्तों आता है कैबिनेट मिशन 1946। तो इसके संबंध में मैं चर्चा करूं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत ब्रिटेन में जो है 1945 में आम चुनाव हुआ तो उस चुनाव में जो है कि क्लीमेट एटली के नेतृत्व वाली जो है कि एक लिबरल पार्टी की उदारतावादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी दोस्तों। तो कौन चुनाव हुआ था 1945 में चुनाव हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जो है कि 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ। उसमें जो है कि क्लीमेट एटली के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी जो एक उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार थी उसकी सरकार बनी। तो तब प्रधानमंत्री नियुक्त हुए कौन, क्लीमेट एटली, ठीक है दोस्तों, क्लीमेट एटली। तो क्लीमेट एटली जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने 14 जुलाई 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा किया कि भारतीयों को स्वतंत्र होना उनका अधिकार है, अर्थात भारतीयों को स्वतंत्र होना उनका अधिकार है। तो उसके बाद दोस्तों जो है कि क्लीमेट एटली ने जो है कि 3 सदस्यों को कैबिनेट सदस्यों को नियुक्त किया और उसको भारत भेजा। इसके सदस्य थे दोस्तों, एक तो खुद क्रिप्स प्रस्ताव के जो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और सर पैथिक लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर थे। इसकी अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, पैथिक जो है कि लॉरेंस थे दोस्तों। तो ये किस मिशन के रूप में भारत में 24 मार्च 1946 को आए थे और 16 मई 1946 को अपना जो है कि अपना योजना प्रस्तुत किए थे दोस्तों। तो इसमें आप मुख्य रूप से याद करने की दोस्तों कुछ चीज़ें हैं। मैं बता दूं किस कैबिनेट मिशन कब आया था 1946 में, कब भारत पहुंचा था 24 मार्च 1946 को, अपनी योजना कब प्रस्तुत किए थे 16 मई 1946 में दोस्तों। और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे तो दोस्तों क्लीमेट एटली थे
और किस मिशन में सदस्य कौन कौन थे? तो पहला सदस्य थे स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स थे, दूसरा जो है कि इसके अध्यक्ष थे जो है कि पैंथिक लॉरेंस थे, और तीसरा सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर। ये चीज़ें याद करने की दोस्तों है। तो दोस्तों अब दोस्तों इसमें इसके माध्यम से, किस मिशन के माध्यम से जो है कि स्वीकारा गया था कि भारत के लिए एक संविधान निर्माण किया जाएगा, और संविधान निर्माण जो है कि संविधान द्वारा किया जाएगा। और इस मिशन में ये भी बताया गया था कि संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, न कि वयस्क मताधिकार पे जो है कि अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अर्थात वयस्क मताधिकार पे अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का चुनाव होगा। दोस्तों इसको स्वीकारा गया था। तो दोस्तों किस मिशन के द्वारा एक महत्वपूर्ण कैबिनेट मिशन के द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया था अंतरिम सरकार के गठन की बात। तो किस मिशन द्वारा अंतरिम सरकार के गठन की बात किया गया था? भारत संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की बात किया गया था। और संविधान सभा का निर्वाचन कैसे होगा? वो जो है कि प्रांतों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। दोस्तों तो अब इसके आधार पे जो है दोस्तों अंतरिम सरकार की गठन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन के आधार पे अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन, और उसके जो उपाध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। इसमें शुरू में जो है मुस्लिम लीग जो है कि इसमें जो है कि सदस्यता ग्रहण नहीं की थी, इसमें शामिल नहीं हुए थे अंतरिम सरकार में। वह जो है कि 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जो है कि अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुआ। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य कि परिषद में सम्मिलित होकर अपने पाकिस्तान के लिए मांग करना था। लेकिन दोस्तों ये थी अंतरिम सरकार। कैबिनेट अंतरिम तो मुख्य याद करने की बात दोस्तों इसमें यह है कि अंतरिम सरकार किसके वजह से बनी थी, किसके प्रस्ताव के द्वारा, कौन माना था, कौन कहा था? तो वो कैबिनेट मिशन के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, और उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसकी अंतरिम सरकार जो थी उसमें कुल 15 सदस्य थे, और मुस्लिम लीग शुरू में इसमें शामिल नहीं थी। कब शामिल हुई? 26 अक्टूबर 1946 को। ठीक है दोस्तों। अब जो है कि इसका कटाक्ष करते हुए भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह एक ऐसी देश की सरकार है जिसको चलाने वाले 2 राष्ट्र हैं। दोस्तों कोटेशन याद रखिएगा, अगर आता है कि अंतरिम सरकार के संबंध में कौन कहा था, यह एक ऐसी सरकार है जिसको चलाने एक देश की ऐसी सरकार है जिसको चलाने वाले 2 राष्ट्र हैं। दोस्तों तो कोटेशन याद करिएगा, एग्जाम के दृष्टि में पूछा जा सकता है। दोस्तों अब इसके बाद आता है अंतरिम सरकार के गठन के बाद अब बात आती है दोस्तों संविधान सभा के गठन का। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के जो योजना प्रस्तुत की गई थी उस विस्तृत योजना पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था। तो दोस्तों अब आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं चर्चा करूँगा संविधान के अगले भाग में। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।